नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुधवार को कांग्रेस का प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन हुआ। बिलासपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता रेल रोकने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब आधे घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को कैंसिल करने और लेट लतीफी को लेकर बुधवार को कांग्रेस का प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन हुआ। बिलासपुर में कांग्रेसियों ने पहले स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन के भीतर दाखिल हो गए। वहां उन्होंने ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस नेता रायपुर की ओर से आ रही मालगाड़ी के आगे खड़े हो गए। कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए और जमकर नारेबाजी की। शहर और ग्रामीण समेत कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने अप और डाउन दोनों लाइन पर मालगाड़ियां रोक दी। केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कहा कि ये रेलवे को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध है। हालांकि कांग्रेसियों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा बल को दरकिनार करते हुए सभी स्टेशन के भीतर दाखिल हो गए और जमकर नारेबाजी की। उधर कुछ नेताओं को ट्रैक से सुरक्षा बल हटा ही रहा था, तभी शहर विधायक शैलेश पांडे, विजय केशरवानी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक पर उतर गए और केंद्र सरकार पर गलत नीतियां लागू करने समेत यात्री ट्रेनों को रद्द करने का विरोध किया। पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वह इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों यात्री ट्रेनें बंद की जा रही हैं? छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण शहर बिलासपुर, जो कि एक रेलवे जोन भी है, बिलासपुर रेलवे जोन केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जोन है। पैसा लेते वक्त मोदी जी आपको लज्जा नहीं आती है यहाँ से, लेकिन सुविधा देते वक्त आपको कान में जूं नहीं रंगता है। आप क्या बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं? आपको यहाँ की हमारी बेचारी जनता का दुख दर्द आपको समझ में नहीं आता है? छत्तीसगढ़ की धरती पर यहाँ के नौजवान, यहाँ के गरीब, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आज रेलवे के जो जिस तरीके से दोगली नीति है उससे परेशान हो चुके हैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, जो अडानी के सिर्फ एयरपोर्ट को, रेलवे को बेचना चाहती है, और यहाँ के गरीब आदमी इसलिए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, यहाँ की जनता को परेशान करना चाहती है। हम लोगों ने पहले भी हर स्टेशन में रेलवे आंदोलन में किया, हम लोगों ने हर स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया। कोरोना के बाद से लगातार 100 साल से बंद पड़ी स्टॉपेज को इन्होंने, ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद कर दिया। प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन संवाद की एक सहज और सरल प्रक्रिया है। लगता है केंद्र की भाजपा सरकार को लोकतंत्र की इन परंपराओं पर विश्वास नहीं है। भारतीय रेलवे जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था, लेकिन मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके इसे निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, जिसके एक जीवंत उदाहरण भारतीय रेल है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम लोगों का आय दुगना करेंगे, जहां पर लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देंगे। क्या ये सुविधा के लिए आपको जनता चुनी थी? जिस प्रकार से आप हजारों ट्रेन पूरा छत्तीसगढ़ सहित भारत के सभी प्रांत में आपके द्वारा रोक दिया गया है, और किसी प्राइवेट व्यक्ति को, उद्योगपति व्यक्ति को आपके द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए लोग सपना देखे थे? इसी दिन के लिए आपको लोग चुने थे? आंदोलन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि आपने जो कोरोना काल में ट्रेन बंद की है, जिससे हमारे 130 करोड़ जनता जो आज यात्री ट्रेन हो, आप जाएंगे इस रेलवे स्टेशन में, पता चलता है कि आपका ट्रेन कैंसिल हो गया है, और अपने निजी दोस्त अडानी और अंबानी को आप माल सप्लाई, माल ढुलाई का कार्य कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों और जिला पुलिस जीआरपी के जवानों ने रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस नेताओं को वहां से हटाया। इसके बाद रोकी गई ट्रेनों को आगे रवाना किया गया। कुछ देर तक स्टेशन में कांग्रेस नेता और सुरक्षा बल के जवानों के बीच गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी ने करगी रोड कोटा रेलवे स्टेशन में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे रेल यातायात बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने अप डाउन दोनों लाइन पर मालगाड़ियों का परिचालन बाधित किया।
रेलवे को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर कार्यकर्ता पटरी में लेट गए। रेलवे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रेलवे प्रबंधन को मालगाड़ी समेत सभी यात्री गाड़ियों को घुटकू, सलका, पेंड्रा रोड में रोकना पड़ा। कोटा में पहली गाड़ी रोककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की शुरुआत की। यहां करीब 2.5 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। तो कोटा विधानसभा के बेलगहना ब्लॉक की करूंगा, जहां रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मंडियां लगती थी व्यापार के लिए, और वो लोग शहरों में आकर अपना रोजगार उपलब्ध कराते थे, रोजगार के अवसर करते थे, रोजगार करते थे। आज उनके रोजगार छिन गए हैं। नौकरी में जो लोग शहरों में आते थे उनकी नौकरियां छिन गई हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने बड़े स्तर पर रेल रोको आंदोलन किया। राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, करगी रोड और सरगुजा के कई स्टेशनों पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और रेलवे पुलिस के बीच झूमाझटकी की खबरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार आमजनों से सस्ता सुलभ रेल जो यात्रा की सुविधा है वो छीनना चाह रही है। घाटा दिखाकर रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने आंदोलन की सूचना रेलवे के अधिकारियों समेत जिला प्रशासन को जो है पूर्व में दी थी। इसे देखते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मगर कांग्रेसी नेताओं द्वारा सुरक्षा बलों को दरकिनार करते हुए स्टेशन में न केवल प्रवेश किया गया बल्कि वे रेल रोकने में सफल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भव अभियान का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के अन्य अधिकारी वर्चुअल जुड़कर अभियान के बारे में जाना। इस अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर सेवा पखवाड़े में सभी जिला अस्पतालों के अलावा सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज किया जाएगा। गांवों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा वाले आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। 100% मतदान का लक्ष्य पाने मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने लगातार अपील की जा रही है। वार्ड क्रमांक 16 कुदूदंड इलाके में जागरूकता रैली निकाली गई। पार्षद वर्षा जैन ने वार्ड वासियों के साथ मिलकर अभियान चलाया। रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने मताधिकार के प्रयोग का नारा लगाया। चुनाव में प्रत्येक वोट का महत्व होता है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग मतदान जरूर करें। निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम को सफल बनाने सभी स्तर पर प्रचार अभियान जो है चलाया जा रहा है। इस साल सितंबर महीने में शनिवार रविवार मिलाकर 14 दिन का अवकाश मिलने से सरकारी महकमे के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। अगर लगातार छुट्टियों की बात की जाए तो इस महीने 16 को शनिवार, 17 रविवार, फिर सोमवार 18 को तीज पर्व पर स्थानीय अवकाश रहेगा, यानी लगातार 3 दिन की छुट्टी। इसके अगले दिन गणेश चतुर्थी पर ऐच्छिक अवकाश लेकर सरकारी कर्मचारी परिवार के साथ घूमने फिरने पूरे 4 दिन का प्लान बना सकते हैं। इसमें 15 सितंबर शुक्रवार अवकाश लेने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 1 महीने पहले ही 50 से ज्यादा शासकीय कार्यालयों के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्य में लगा दिए गए हैं। मंगला से लोखंडी मार्ग के चौड़ीकरण का काम 6 महीने बाद भी बेहद धीमा है। ऊपर से ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक निर्माण सामग्री का सड़क पर ढेर लगा दिया है, जिससे आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर देवचरण राठौड़ डीसी कंस्ट्रक्शन ने टेंडर लेकर काम किसी दूसरे को दिया है। पेटी ठेकेदार मनमर्जी चला रहा है। कभी लेबर कम तो कभी प्रोजेक्ट मैनेजर के गायब रहने से काम की गति नहीं बढ़ रही है। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की ठेकेदार के कर्मचारी नहीं सुनते हैं। 5.5 करोड़ से ज्यादा का टेंडर लेकर डीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने असक्षम हाथों को काम सौंप दिया है। अब तक 1 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया है, जिसमें WBM और RCC शामिल है। बुधवार की सुबह सीपत क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूटी सवार महिला की ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर तक मार्ग अवरुद्ध रखा।
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर यातायात सुचारू किया। बताया जा रहा है कि महिला सकरी से वापस स्कूली अपने घर जा रही थी। इसी बीच अचानक ट्रेलर की चपेट में वो आ गई। सीपत पुलिस ने सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव सीपत रवाना किया। इधर बिलासपुर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोजाना चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मंगलवार को चेकिंग के दौरान तारबहार पुलिस ने एक व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए नगद बरामद किया। पूछताछ में इस व्यक्ति ने रुपयों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर धारा 102 के तहत रुपए जब्त करने की कार्यवाही की गई। तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज से उतरते समय सामने बने डिवाइडर से वाहनों के टकराने की घटनाएं लगातार हो रही है। रायपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों के लिए ये डिवाइडर खतरा साबित हो रहा है। रात के अंधेरे में वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। मंगलवार की रात को 3 गाड़ियां एक के बाद एक इस डिवाइडर से टकरा गई और आपस में भिड़ने से इनके परखच्चे उड़ गए। इस दौरान कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। मस्तूरी के जैतपुरी में संचालित राशन दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से की है। इनका कहना है 3 महीने हो गए ग्रामवासियों को राशन नहीं दिया है। फरवरी माह में प्रत्येक कार्ड पर 10 किलो खाद्यान्न की कटौती की गई। इसके बाद बीते अगस्त महीने में अंगूठा लगवाने के बाद भी हितग्राहियों को राशन नहीं मिला है। लगातार दुकान बंद रहने से ग्रामवासी हितग्राहियों को राशन से वंचित रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत पर मस्तूरी अनुविभागीय अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए हार कर उन्हें जिला प्रशासन से गुहार लगाना पड़ा है। चावल 3 महीना से हम लोग को नहीं मिला है। 12 महीना से वो लोग बांट रहे हैं, ढंग से चावल नहीं मिल रहा है। हर महीना परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, भूखे मर रहे हैं। कलेक्टर साहब से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चावल की मांग करने आए हैं। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में चंदा कंजोर समूह से चावल संचालित सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें विगत 3 महीने से करीबन किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहा है। अंगूठा लगा दे रहे हैं सर, उसके बाद दे नहीं रहे हैं उन लोग। और इसी समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए हम लोग और पूरा जनता आए हैं। अब देख लीजिए महिला कितनी अधिकतर संख्या में आए हैं, इतने परेशान है। वार्ड क्रमांक 47 मोपका का कुटीपारा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसे लेकर वार्डवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा है नाली, सड़क, बिजली की सुविधा उन्हें नहीं दी है। नगर निगम में शामिल करने के बाद भी वे सुविधाओं से कोसों दूर है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क से आना जाना पड़ता है। पोल नहीं लगाने से बांस बल्लियों के सहारे बिजली कनेक्शन दिया है। इससे हर वक्त खतरा रहता है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर नगर निगम से बुनियादी सुविधाएं दिलाने मांग की है। पानी, लाइट कुछ भी वहाँ नहीं हुआ। दूर दूर से पानी लेके आते हैं और ना लाइट भी दूर से लेके आए हैं। 3 बार 4 बार शिकायत हो चुका है। वहाँ 100-150 है सर लगभग। मंगलवार शाम इंद्रदेव मेहरबान हुए, तेज बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हुआ। करीब 1 घंटे तक बादल झूमकर बरसे, जिससे पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से आसमान में बादल तो छा रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। दोपहर के समय धूप की वजह से उमस भी बढ़ गई थी, जिससे लोगों को बेचैनी महसूस हुई। लेकिन शाम होते ही अचानक आसमान में बादल छाए और वर्षा हुई। अगले दिन यानी बुधवार को शाम लगभग 4 बजे एक बार फिर रिमझिम बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक महसूस की गई। दर्शकों, इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।